हेलो गाइस। आज मैं आपको ऑब्जेक्ट के और कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगी कि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंट होता है, और ये भी बताऊंगी कि हम किस तरह से किसी भी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट का किस तरीके से यूज़ करते हैं। यूजुअली ऑब्जेक्ट के बारे में तो सभी को पता होता है, पर कॉम्प्लीमेंट में सब ज़्यादातर मिस्टेक कर देते हैं। और पहले हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर एक्सेट्रा जो भी आना हो लास्ट में, ये सभी चीज़ों का यूज़ होता है। हमारा जो एक किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम फॉलो करते हुए हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। किसी भी सब्जेक्ट, जैसे कि ए ऑब्जेक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ ए, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ए ऑब्जेक्ट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट इन द सेंटेंस, इट रिसीव द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है हमेशा ही क्या करता है, जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्शन उसे मिलता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ही थ्रो द पेबल्स, किसने फेंका है पेबल्स, ही, हमारा जो सब्जेक्ट है उसने फेंका है ये। और क्या फेंका है, पेबल्स, एक पत्थर का टुकड़ा जो होता है उसने वो फेंका है। तो ऑब्जेक्ट आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमेशा ही हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को हमारे बताता है कि हमारा सब्जेक्ट का एक्शन हमारा क्या कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। हमारा ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। जैसे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ए नाउन या प्रोनाउन फ्रेज ऑफ प्रोनाउन दैट रिसीव द एक्शन ऑफ ए वर्ब डायरेक्टली। व्हाट वो वूम, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे किसी भी व्हाट वो वूम का क्या मतलब है मैं आपको आगे बताती हूँ। राम थ्रू द पेबल्स इन द पोंड, राम ने क्या फेंका है यहाँ पर, व्हाट, जो क्वेश्चन मैं बोल रही थी व्हाट, राम ने क्या फेंका है, पेबल्स फेंके हैं, पत्थर फेंके हैं, कहाँ फेंके हैं, पोंड में फेंका है इसने। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो राम ने क्या फेंका है, पेबल्स फेंका है। जिसे आई रिसीव द पार्सल, मुझे क्या प्राप्त हुआ है, पार्सल प्राप्त हुआ है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ हैगा हमारा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन एंड नाउन फ्रेज और प्रोनाउन टू whom और for whom द एक्शन इज डन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के देखिए, ही पास्ड ए पैकेट टू निकी, ही पास्ड ए पैकेट टू निकी, उसने ए पैकेट टू निकी, उसने जो पैकेट है उसने पास किया निकी को। ठीक है, निकी जो हमारा पैकेट है, ही पास द पैकेट, उसने पैकेट पास किया टू निकी। तो जो टू हैगा किसको किया था, उसने निकी को किया था। तो ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वूम, जो कि हम बोल रहे थे वूम। ठीक है, और ये हमेशा इसकी एक और पहचान होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की कि ये प्रीपोजिशन जो हैगा, प्रीपोजिशन के हमेशा यूज़ होता है इसके आगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कनेक्ट करने के लिए। और इट ऑफ्टन comes after a preposition. There can be no indirect object without a direct object. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कभी भी हमें अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करना है तो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना ही पड़ेगा। विदाउट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता। ठीक है, और आगे हम देखते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मे कम टू बिफोर आफ्टर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसका क्या मतलब है कि कभी कभी तो हम आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सीता गेव द नोट्स टू मी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीता गेव मी द नोट्स, सीता गेव मी द नोट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर दूसरा सेंटेंस है, दिस मदर द मदर फीड हर चाइल्ड मिल्क, यहाँ पर अगर हम जो मदर हैगी वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो यहाँ पर हम
ऐसे नहीं बोल सकते, द मदर फीड मिल्क हर चाइल्ड, तो इस तरह से हम नहीं बना सकते हैं। तो हम इस तरीके से हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो कुछ जगहों पर मीनिंग थोड़ा मैटर करता है, अदरवाइज़ तो आप इसी को ही फॉलो कर सकते हो और ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पहले हम कॉम्प्लीमेंट के बारे में, इसके 2 टाइप्स होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके 2 टाइप्स हैं और पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। द वर्ड्स एडिड टू द कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेंटेंस, मतलब क्या है, किसी भी सेंटेंस को अगर सब्जेक्ट भी आ जाता है, वर्ब भी आ जाती है, ऑब्जेक्ट भी आने के बाद अगर उसका सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता है, उसके बाद जब हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। कभी कभी तो हमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, वर्ब भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि द बॉय सीम्स्ड अपसेट, बॉय अपसेट दिखाई पड़ता है, ठीक है, ये दिखाई देता है, यहाँ तो खैर ये पास्ट का है तो देता नहीं होगा। द डॉग इज़ हंग्री, तो कुत्ता भूखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मतलब कॉम्प्लीमेंट को आप देख सकते हैं। इसका दूसरे वे में भी आप समझ सकते हैं यहाँ पर इसे, जैसे कि आप ये वाला देख सकते हो आप, जैसे कॉम्प्लीमेंट जो हमारा होता है, क्या है ये, कॉम्प्लीमेंट पार्ट ऑफ द क्लॉज होता है ये, ठीक है। ये जो हमारा होता है पार्ट ऑफ क्लॉज होता है, एडिड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किसी भी हमारे सेंटेंस के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, जैसे नाउन्स एंड एडवर्ब्स और एडजेक्टिव। मतलब ये है कि ये ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट जो होता है हमारा नाउन और एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। हम इसमें जो इसके 2 टाइप्स हैं वो पढ़ लेते हैं कि क्या होते हैं इसके 2 टाइप्स। एक तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज़ ए पार्ट of a clause usually having an adverb और ए adjective etc। हमारा जो मतलब इसका क्या मतलब है, जैसे कि यूजली अगर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस है, जैसे कि ये वाला सेंटेंस को देख लेते हैं, ही किक्ड द बॉल विच वाज पेंटेड इन ए रेड एंड ब्लू कलर, रेड एंड ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो सेंटेंस है इसके हमारा जो द बॉल है यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉल के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हमारी जो बॉल है कि वो पेंटेड है इन रेड कलर और ब्लू कलर से, ठीक है। दिस क्लॉज एडिड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट ऑफ द बॉल, ठीक है। तो जब कभी हमारे ऑब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में अगर हम इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर दे रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, और सब्जेक्ट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, सिंपल। जैसे कि अगर हम ये देख लें, द मॉनिटर रॉट द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द ड्रिल, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में बोला जा रहा है, स्टूडेंट के बारे में कि हमें मॉनिटर ने वही नाम लिखे हैं स्टूडेंट के जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं इस द ड्रिल में, तो हु डिड नॉट पार्टिसिपेट, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट आ जाता है ऑब्जेक्ट। शी वॉज सिंगिंग जस्ट नाउ, और एक बात बता दूँ, मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव के रूप में होता है यूज़, ये हमेशा, ठीक है। जबकि अगर हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन, प्रोनाउन इसके रूप में यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट में कभी भी एडवर्ब या एडजेक्टिव के रूप में नहीं यूज़ होगा हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, शी वॉज सिंगिंग जस्ट नाउ, ये एक एडवर्ब है। शी रेन फास्ट, ये भी एक एडवर्ब है। तो जो हमारा फास्ट, शी रन फास्ट, तो वह यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो फास्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो एडिड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, तो हमारे ये जो इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा है, सब्जेक्ट के बारे में, कि वो बहुत तेज जो भी रन कर रहा है,
ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट हमारा अफेक्टेड होता है किससे? सब्जेक्ट से। ठीक है, ये आप तो हमारा जो मैंने पीछे आपको बताया था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है किससे अफेक्टेड होता है? सब्जेक्ट से। आई होप समझ गए होंगे आप कि ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, एक बात चीज़ समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने थोड़ी सी चीज़ें बता दी हैं और यहाँ पे थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं यहाँ पर मैंने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।